हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। फाइनली यहाँ पर व्याकरण वाले क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संधि समाज, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। कौन से समाज आपका पूछा जाएगा, कौन से संधि में आपके उदाहरण पूछे जाएंगे, सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे और सारे ऐसे बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे बिल्कुल ही चैनल पर नया आए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा अध्ययन से बता रहा हूँ, जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए संधि प्रकरण। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि के भेद बताइए। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आइए सबके उदाहरण पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे अच्छे से। देखो सबसे पहले जो आती है स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी उपभेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि। लेकिन आपको इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको स्वर संधि अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, अब दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भाग है दीर्घ संधि। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं, जो बताऊंगा वही पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला पढ़ लेना है तत्र प्लस आगत, तत्रागत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा आपका, एकेन प्लस अपी, एकेन अपी, ये वाला। ठीक है, फिर पढ़ना आपको ये वाला, गोप प्लस अचल, गोपाचल। और हिम प्लस आलय, हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हो जाएगा विद्या प्लस अभ्यास, इसका होता है विद्याभ्यास, याद रख लेना। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। गिरि प्लस ईश, गिरीश। नदी प्लस ईश, नदीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। और पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, पितृणम। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा है, दीर्घ संधि के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आपके पास आ जाएगा कि तत्र प्लस आगत का संधि विच्छेद बताइए। तो आपके पास 4 ऑप्शन होगा, तो आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। आपको पूछ लिया जाएगा कि हिमालय का संधि विच्छेद करिए, तो हिम प्लस आलय, इस तरीके से संधि विच्छेद होता है। तो आपको दोनों याद रखना है, संधि विच्छेद भी और जो संधि हमारी बनी है वो भी। ठीक है, अब गुण संधि के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। गुण संधि में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए यथा प्लस इच्छा, तो यथेच्छा, ये वाला अच्छे से देख लेना आप एक बार। फिर देखना है क्रीड़ा प्लस उपवन, क्रीडोपवन। आपको नीचे आ जाइए, फिर नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। सुर प्लस ईश, सुरेश। रमा प्लस ईश, रमेश। और पर प्लस उपकार, परोपकार। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ठीक है, इसका 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि राज प्लस ऋषि, राजश्री हो जाएगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि। इस तरीके से आपको पढ़ लेना। वृद्धि संधि के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो सदा प्लस एव, सदैव, ये पूछा जाता है। मम प्लस एव, ममेव। एक प्लस एक, एक एक। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से। महा प्लस औषधि, मौषधि, इस तरीके से पूछा जाता है। गंगा प्लस औज्ञ, गंगो। ठीक है, अब जो आएगा आपका यण संधि के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा जाता है आपका यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है आपका इति प्लस ए, इत्येश। फिर आएगा आपका गुरु प्लस अर्थम, हाँ गुरु प्लस अर्थम, गुरुवत्रम। ठीक है, इस तरीके। इति प्लस अलम, इत्यलम। अति प्लस आचार, अत्याचार। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। फिर आपका क्या पूछा जाएगा, हाँ सु प्लस अस्ति, स्वस्ति, ये पूछा जाता है। मधु प्लस हरि, मधुवरी। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। ठीक है, उसके बाद अयादि संधि के कुछ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। देखो अयादि संधि के ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके। देखो गे प्लस अकह, गायक। ने प्लस अक, नायक। और पौ प्लस अनह, पवन। और नयन, ये नयनम वाला भी कर लेना एक बार।
ने प्लस अनम नयनम। और कुछ इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, एक तो पावक इम्पोर्टेंट है, पो प्लस अकह पावक, पो प्लस अन पावन। दोनों में देखो डिफरेंट देख लेना आप अच्छे से। नो प्लस इक नाविक, ठीक है, ये कर लेना। इसमें पूर्ण रूप संधि के कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसमें से क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देना, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है अपने को, ठीक है। अब जो संधि आएगी आपकी व्यंजन संधि, इसके इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। वाग प्लस ईश वागीश, ठीक है। आप व्यंजन संधि भी लिख दोगे ना कि वागिश कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको जशत्व संधि लिखना है, नहीं, आपको व्यंजन संधि भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपका फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसमें चित्त प्लस आनंद चित्तानंद, ठीक है। सत प्लस आचार सदाचार, दिक प्लस गज दिग्गज, जगत प्लस ईश जगदीश, इस तरीके से। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, एक और ये वाला इंपॉर्टेंट है नीचे, ये उत प्लस लास उल्लास, ठीक है। पीछे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट, क्योंकि संधि से आपके क्वेश्चन बनेंगे कम से कम 5 से 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे संधि से, तो संधि तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो ये वाले क्वेश्चन पूछते जा रहे, तत् प्लस शिव तत्शिव, इस तरीके से, है ना। फिर इसमें से इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको, नीचे आ जाइए, ठीक है। आ जाइए विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका निश्चल, नी प्लस छल निश्चल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नमः प्लस ते नमस्ते। फिर पढ़ना है आपको धू प्लस थल दुस्थल, है ना, ये वाला। निह प्लस तारह निस्तारह। फिर हो जाएगा आपका इसमें इम्पोर्टेंट, ये छोड़ दो, हाँ, राम प्लस आगत राम आगत, सूर्य प्लस उदेति सूर्य उदेति, बाल प्लस आगच्छति बाल आगच्छति। इसमें पढ़ना है आपको पयः प्लस धर पयोधर, मनः प्लस रथ मनोरथ, वह प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, पुरः प्लस हित पुरोहित। ये एक क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, बस चारों, है ना। फिर आएगा आपका नीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, भानु प्लस उदेति भानु रुदेति, निह प्लस जन निर्जन, धू प्लस आत्मा दुरात्मा, बहुत इंपॉर्टेंट था दुरात्मा। फिर पीछे देख लेते हैं और क्या बचा अपने पास, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम कंप्लीट यहाँ पर देखने वाले हैं इस तरीके से। संधि की माओषधि इससे पदे संधि विच्छेद है। माओषधि का संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन औषधि, ठीक है। तत्लीन का संधि विच्छेद तत्लीन। महेंद्र का हो जाएगा आपका गुण संधि। और निस प्लस छल, इसका हो जाएगा निश्चल। विसर्ग संधि अस्ति, तो ये नमस्ते आपकी विसर्ग संधि है। फिर विसर्ग संधि का एक उदाहरण मनोरथ हो जाएगा। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत प्लस ईश। दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दिक प्लस अंबर। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ये गलत है, ये सही है आपका दिक प्लस अंबर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। देवेंद्र का हो जाएगा आपका, देवेंद्र है गुण स्वर संधि। और व्यंजन संधि का उदाहरण सदाचार। अति प्लस आचार का हो जाएगा अत्याचार। फिर हो जाएगा आपका रामोदार्यम का हो जाएगा राम प्लस और्यादम। और विसर्ग संधि का ओस्थि। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखो पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अनह। विसर्ग संधि उदाहरण है मनोरथ, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। अब 2022 में देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, 1 2 3, 3 तो संधि से पूछे गए आपके, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए संधि, है ना, ठीक है। अब कौन कौन से पूछे गए वो भी देख लीजिए, वो तो आपको याद होंगे इसी, देख लीजिए। विद्यालय का क्या है, विद्यालय कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। नाविक का हो जाएगा आपका अयादि संधि। परोपकार क्या हो जाएगा, गुण संधि। अत्रेक का हो जाएगा वृद्धि संधि। सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन। मनः प्लस रथ का क्या है, मनोरथ। गण प्लस ईश का क्या है आपका, गणेश। और जगदीश का क्या हो जाएगा आपका, जगदीश कौन सी संधि है आपकी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि। और आपके बचा है मनोरथ।
मनोरथ कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ लेना इसको। अब समास के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समास के भी देख लेते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले हम तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसका सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, रत्कार भी देख लीजिए आप। रत्कार, रंथ करोति। ठीक है, इस तरीके से। फिर परोपकार का देख लीजिए, परोपकार, परेशान उपकार। चौरभ्यम का देख लीजिए, चौराद्भयम। राजपुरुष का राज्य पुरुष। कार्यकुशल का हो जाएगा आपका कार्यकुशल। द्विगु समाज के कुछ एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। पंचवटी पढ़ना है आपको, पंचाना वटाना समाहार। और पढ़ना है फिर आपको नवरात्रम का नवाना रात्रिना समाहार। इस तरीके से कर्मधारय समाज के कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका नीलोत्तम, नीलम, नीलम च तत् अल्पम, है ना ये वाला। महापुरुष का पढ़ लेना, महान चौसो पुरुष। महाराज का महान चौसो राजा। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। द्वंद्व समाज का देख लीजिए, राम लक्ष्मण पढ़ना है, माता पिता और हरिहरो। ये तीनों अच्छे से पढ़ना है इसमें। राम लक्ष्मणों का हो जाएगा रामश्च लक्ष्मण च। पितरों का हो जाएगा माता च पिता च। हरिहरि को हरिश्च हरिच हर्च, है ना। बहुब्रीहि समाज के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें पढ़ना आपको पीताम्बर, चंद्रशेखर, दशानन, लंबोदर। ये चारों एग्जाम्पल पढ़ना है। पीताम्बर का पीतम अंबर यस्य कृष्ण। चंद्रशेखर का चंद्रशेखर यस्य शिव। दशानन का दश आनंद आन यानी यस्य से रावण। और लंबोदर का लंबन उदरम यस्य से यानी कि गणेश। अविर्भाव समाज के कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। आपको प्रतिवर्षम पढ़ना है, यथाशक्ति पढ़ लेना है, अनुरूपम पढ़ना है, और आपको पढ़ना है सचक्रम और उपकृष्ण। ये वाले सारे एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है,